Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is Mary and the Little Lamb. This is a small poem which we are going to learn over here. A small poem with Mary and the Little Lamb. So now Mary had a little lamb. Mary के पास क्या था बच्चों? एक छोटा मेमना था. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे. कैसे थे उसके बाल? बर्फ की तरह सफेद थे. And everywhere that Mary went, और मैरी जहाँ जहाँ जाती थी, that lamb was sure to go. मेमना वहीं वहीं जाता था. मेमना मतलब शीप का बेटा है ना, लैम छोटा बच्चा, लैम. सो लैम जो है वो वहीं वहीं जाता था. तो नेक्स्ट इज ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे. एक दिन वह उसके साथ स्कूल चला गया. दैट वॉज अगेंस्ट द रूल. स्कूल में अलाउड नहीं होते हैं पेट एनिमल्स. सो जो कि नियम के विरुद्ध था. इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले. अब चिल्ड्रन क्या हुए? एक मेमने को स्कूल में देखकर सारे बच्चे हंसने और खेलने लगे. टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, की स्कूल में लैम्ब आया है, शीप का है ना, लैम्ब आया है, यंग वन आया है. सो उस सब लोग खेलने लगे, खुश हो गए देखकर, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाने लगे. नाउ एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसीलिए अध्यापक ने उसे बाहर निकाल दिया. बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, परंतु फिर भी वह वही रुका रहा. एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और वह संयम के साथ वहीं पे वेट करता रहा. टिल मैरी डिड अपीयर, मैरी की प्रतीक्षा करता रहा जब तक मैरी नहीं आए. नाउ नेक्स्ट इज देन ही रैन टू हर एंड लेट. फिर वह दौड़कर उसके पास गया और हिज हेड अपॉन हर आर्म, उसने अपना सिर उसके बाह पे रख दिया, जैसे कि यंग वंस करते हैं. एनिमल्स के जो यंग वंस, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, है ना, डॉग, अगर आपके घर में डॉग होगा एज अ पेट, तो उसका भी जो यंग वन होगा वो भी ऐसा करता होगा, और डॉग भी ऐसा करता होगा कि आप कहीं से आओ, स्कूल से आओ, दौड़ते हुए वो आपके पास आएगा और आपके आर्म में सर रख लेगा. तो ऐसे ही उस लैम्ब ने किया. एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म. मानो वह यह कह रहा हो कि मैं नहीं डरता किसी से, तुम मुझे सब मुसीबतों से सुरक्षित रखोगी, है ना. उसको इतना बिलीव था. ये क्या है? ही इज अ लैम्ब और ये है मैरी. तो वो ऐसा कह रहा हो कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे सारी मुसीबतों से सेफ रखोगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव द वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर. वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन. सो लैम्ब मीन्स मेमना, फ्लीस मीन्स रोवा या बाल, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, श्योर मीन्स निश्चित, फॉलो मीन्स पीछा करना या अनुसरण करना, लाफ मीन्स हंसना, टर्न आउट मीन्स भगा देना, स्टिल मीन्स शांत, लिंगर्ड मीन्स इंतजार करना, अपीयर मीन्स दिखाई देना, लेड मीन्स रख दिया, एंड हार्म मीन्स क्षति. क्षति मीन्स कोई भी नुकसान ना पहुंचाना. नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर. जो भी हमारा आंसर सही है उसको हमें टिक करना है बच्चों. इट्स फ्लीज वॉज एज वाइट एज. फ्लीज, उसके जो बाल थे, रेशे थे, वो कैसे थे? किसके जैसे वाइट थे? मिल्क के जैसे, चॉक के जैसे, स्नो के जैसे. सो थर्ड वन इज करेक्ट, स्नो के जैसे. दैट वॉज अगेंस्ट द, अगेंस्ट किसके था? हाउस के, रूल के, स्कूल के, तो अगेंस्ट द रूल था. नाउ नेक्स्ट एंड सो द डैश टर्न्ड हिम आउट. बाहर किसने निकाल दिया था उसको, लैम्ब को? प्यून ने, टीचर ने या प्रिंसिपल ने? तो टीचर ने. सो हियर इज अ टीचर. नाउ नेक्स्ट द लैम्ब लेड हिज डैश अपॉन हर आर्म. उसके आर्म के ऊपर लैम्ब ने लेग्स रखा था, आर्म्स रखे थे या हेड रखा था? तो अपना हेड रखा था. सो लास्ट वन इज करेक्ट. Now complete the spellings. We have to complete these spellings. First one is against, AGAINST, against. Next one is children, CHILDREN, children. After children we have lingered, LINGERED, lingered. Now next after lingered we have appear, APPEAR, appear. नेक्स्ट वन इज अफ्रेड, मतलब डरना, AFRAID, अफ्रेड. आफ्टर अफ्रेड वी हैव कीप, KEEP, कीप.
Now we have answered the following question over here. So first one, where did the lamb go one day with Mary? एक दिन वो मैरी के पीछे पीछे कहाँ चला गया था? तो स्कूल चला गया था. So answer first, the lamb went to school. वो स्कूल चला गया था one day with Mary. वो मैरी के पीछे पीछे स्कूल चला गया था. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट वाज अगेंस्ट द स्कूल रूल? स्कूल रूल के अगेंस्ट क्या है बच्चों? कि हम अपने पेट को स्कूल लेके नहीं जा सकते. सो सेकेंड वन इज टू ब्रिंग एनी पेट, कोई भी पेट एनिमल इन द स्कूल में नहीं ले जा सकते. Was against the school rule. Now next, third one is what made the children laugh and play? वो लैम जो है वो स्कूल पहुंच गया था, इसके कारण ही क्या हो रहा था? बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ. सो आंसर थर्ड, the children laugh and play. So laughed and played. क्यों? To see a lamb in the school. स्कूल में लैम्ब को देखकर वो हंसने लगे और उसके साथ खेलने लगे. नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन से ही कवर्ड होगा बच्चों. द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड टू सी अ लैम्ब इन द स्कूल. नाउ आंसर फोर्थ, व्हाई डिड द टीचर टर्न आउट द लैम्ब? टीचर ने लैम्ब को बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि वो स्कूल रूल के अगेंस्ट भी था. सो द टीचर टर्न बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल. टीचर टर्न्ड आउट द लैम्ब बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द स्कूल रूल. स्कूल में आप किसी भी पेट को नहीं ले जा सकते, इसलिए टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया था. नाउ लास्ट वन इज व्हाट वाज द लैम्ब नॉट अफ्रेड ऑफ? लैम्ब क्यों नहीं डरा था? क्यों? क्योंकि उसे बिलीव था कि मैरी उसे कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होने देगी. सो द लैम्ब वाज नॉट अफ्रेड. आंसर फिफ्थ ओवर हियर, द लैम्ब was not afraid of anyone or any harm in the world. उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैरी उसे प्रोटेक्ट कर लेगी हर चीज़ से और उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Now next we have fill in the blanks with suitable conjunctions. तो conjunctions क्या होते हैं बच्चों? जो दो सेंटेंस को आपस में इंटरलिंक्ड रखें, जोड़ कर रखें और उससे उसका मीनिंग निकले, तो उनको हम बोलते हैं conjunctions. So we have to write the suitable conjunctions over here. First one is you will pass if you work hard. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे. नेक्स्ट वन, ही हैड कम डैश दे वेंट आउट. तो ही हैड कम एंड दे वेंट आउट, जैसे ही वो आया और वो बाहर चले गए. नाउ गंगा डैश यमुना आर रिवर्स. तो गंगा एंड यमुना दो लोगों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं. गंगा एंड यमुना क्या है? नदियां हैं. नाउ नेक्स्ट इज थिंक डैश बिफोर यू स्पीक. मतलब बोलने से पहले सोचो कि आप क्या बोल रहे हो. कभी भी गलत बात मत बोलो जो किसी को हर्ट कर जाए. शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर. वो किससे है? और उनसे भी, या फिर अपनी मदर के जैसी ही ब्यूटीफुल है. तो शी इज मोर ब्यूटीफुल एज हर मदर. जैसे उसकी माँ बहुत सुंदर है, ऐसे ही वो भी बहुत सुंदर है. सो दीज आर द कंजक्शन, सुटेबल कंजक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज
Translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. तुम कहाँ रहते हो? So where do you live? ये क्वेश्चन तो हमसे हमेशा स्कूल में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, बच्चे का एडमिशन होता है तो ये पूछते हैं ना, Where do you live? Now next, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? So when was राजीव गांधी born? When, जब भी हमें टाइम का पूछना पड़े तो when का यूज करते हैं. When was राजीव गांधी born? Now next, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था? So have I taught you? Now next, क्या वे टहलने नहीं गए? So didn't they go for a walk? टहलने के लिए walk बोलते हैं. Didn't they go for a walk? सबसे अच्छी कहानी किसने सुनाई? तो who told the best story? Who told the best story? So this is a small story बच्चों. इस स्टोरी से moral of story नहीं, this is a small poem, sorry. So the moral from this poem is, moral क्या है इस poem से, कि जो पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने साथ रखते हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि वो भी हमारे साथ उतना ही सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं जैसा कि हम उनके साथ करते हैं. ठीक है. सो पेट अगर आप लोगों के पास है, कोई भी पेट, इफ़ यू हैव कैट, इफ़ यू हैव डॉग, एनीथिंग, कोई भी पेट आपके पास हो, आप ये फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लैम्ब जो है वो मैरी के साथ इतना सेफ और प्रोटेक्टेड क्यों फील करता था और क्यों वो पीछे पीछे उसके स्कूल में चला गया. सो वी ऑलवेज हैव टू लव आवर पेट वेरी मच और ऑलवेज केयर फॉर देम. हमेशा उनका ख्याल रखो और हमेशा उन्हें बहुत प्यार करो. सो दिस इज द मोरल फ्रॉम द स्मॉल पोएम. थैंक यू क्लास.